नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बहुत ही अहम इशू के साथ मैं आज का प्रोग्राम आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। स्कूलों को क्या होगा, निज़ाम तालीम का क्या होगा, बोर्ड के एग्ज़ाम्स का क्या होगा। ये एक ऐसा इशू है जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों में से कई करोड़ लोगों के साथ इसका ताल्लुक़ है। लाखों घराने ऐसे हैं जो इस सवाल के साथ नथी हैं। उनके लिए एक बहुत ही अहम सवाल है इस वक्त। और बात है कि मीडिया और स्कूल्स ये कहते हैं कि हुकूमत की भी बहुत ही काफ़ी किस्म की बहुत ही इनसफिशेंट अटेंशन जो है इस इशू की तरफ रही है कि स्कूल्स का क्या होगा, गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या होगा, प्राइवेट स्कूल्स का क्या होगा। एक दिन पहले फेडरल मिनिस्टर शफकत महमूद साहब ने 2 दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि 9वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक के जो तलबा हैं उन्हें भी पिछली परफॉर्मेंस के ऊपर बगैर बोर्ड एग्जाम्स के प्रमोट कर दिया जाएगा। उस वक्त भी बहुत सी उस पर तनकीद थी कि कैसा होगा, इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के लिए। लेकिन अब आज तो सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर जनाब सईद गनी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से चंद घंटे पहले उस पर उन्होंने ये क्लियर कर दिया, उन्होंने क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत के इस प्रपोजल्स में बहुत सी पेचीदगियाँ और बहुत से मसले हैं और वफाकी हुकूमत को भी इसका अंदाज़ा है। चुनाचे हम ऐसा नहीं कर सकते और सिर्फ 8वीं जमात तक के जो तलबा हैं वही प्रमोट हो सकेंगे बगैर एग्ज़ाम्स के। 9वीं से 12वीं जमात तक के जो तलबा तालिबात हैं वो कभी भी बोर्ड एग्ज़ाम के बगैर प्रमोट नहीं हो सकेंगे। लेकिन 18वीं का भी मैं 8वीं जमात तक का भी आपको थोड़ा सा याद करवाऊँ कि गालिबन 1977 के बाद ये पहली दफ़ा होगा, यानी 43 बरस के बाद ये पहली दफ़ा होगा कि पाकिस्तान में स्कूलों के बच्चे जो हैं वो बगैर एग्ज़ाम्स के अगली क्लासेस में उन्हें प्रमोट किया जाएगा। पिछले बरस की परफॉर्मेंस पे 1977 की पाकिस्तान नेशनल अवामी जो मूवमेंट थी PNA की, उसके नतीजे में जब भुट्टो हुकूमत गिरी, जब एहतजाज था सड़कों पे, तो मार्च से लेके जुलाई तक स्कूल मुसलसल बंद रहे थे और बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था। अब ये उसके बाद हम उसी मुकाम पे खड़े हुए। और बात है कि ये सियासी एजिटेशन नहीं है बल्कि ये एक पेंडेमिक है, ये एक वबा है जिसके नतीजे में ये हो रहा है। अब बहुत से सवाल जो हैं वो खड़े हो गए। पहला सवाल तो ये है कि बच्चे जो हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम्स, इसकी क्या अहमियत है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के बगैर 9वीं से 12वीं जमात के बच्चे प्रमोट नहीं हो सकते। फिर एक चीज़ है कि जहां वालिदैन की अपनी परेशानी है, वो कहते हैं कि बच्चे घरों में बैठे हैं लेकिन प्राइवेट स्कूल जो हैं उनसे फ़ीस तलब कर रहे हैं। स्कूल का ये कहना है कि उनको टीचर्स को तनख्वाहें देनी है तो ज़ाहिर है कि उनको फ़ीस जो है वो मिलनी चाहिए या हुकूमत उनकी मदद करे। बहुत से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव स्कूल हैं या ऊपर दर्जे के स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं। लेकिन जो बहुत बड़ी मेजॉरिटी के प्राइवेट स्कूल्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके पास ना तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ऐसे ज़राए हैं, और ना ही वहाँ जो बच्चे आते हैं उनके घरों में कंप्यूटर हैं, लैपटॉप्स हैं, या उनके पास इंटरनेट एक्सेस ऐसी नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस हो सकें। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये वो तमाम सवालात हैं कि इसका क्या हल निकलेगा और हुकूमत का जो पर्सपेक्टिव है वो भी कोई गलत फहमी इसमें ना हो कि बच्चे जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक यानी साइलेंट कैरियर्स हो सकते हैं। बच्चों को हो सकता है फ्लू कैरी ना करें स्कूल से, लेकिन नज़र ना आए, उनको सिम्टम्स ना हो, लेकिन वो फ्लू अपने घरों में लेकर आ सकते हैं। और यूँ ये करोड़ों बच्चे, क्योंकि ये कोई बात चंद हज़ार की नहीं है, ये करोड़ों बच्चों की है स्कूल जाने वालों की, वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है पेंडेमिक के स्प्रेड में। खासे पेचीदा किस्म के इश्यूज़ हैं, हर घर से, हर घराने से सबसे आपका इसका ताल्लुक है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फैसल मुश्ताक साहब, चूँकि माहिर तालीम है, साबिक निगरान वज़ीर तालीम रह चुके हैं पंजाब के, और रूट्स मिलेनियम जो रूट्स सिस्टम है जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल्स का सिलसिला है, उसको हेड करते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे डॉक्टर मुराद राज साहब जो वज़ीर तालीम पंजाब हैं, पॉलिटिशियन है। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। और मुझे काशिफ इस्माइल साहब ज्वाइन करेंगे जो कि चेयरमैन वालिदान एक्शन कमेटी जो है, पेरेंट्स एक्शन कमेटी, उसको हेड करते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। अगर मैं डिस्कशन का आगाज़ कर सकूँ सबसे पहले अगर डॉक्टर मुराद राज साहब को मैं ले सकूँ। और मुराद राज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुराद साहब, सिंध ने तो वाज़ेह कर दिया है कि बोर्ड एग्जाम्स के बगैर 9वीं से, जी आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, सिंध ने वहाँ के वज़ीर तालीम जनाब सईद गनी साहब ने वाज़ेह कर दिया कि फेडरल गवर्नमेंट की जो सजेशन थी कि 9वीं से 12वीं जमात के जो तलबा तालिबात हैं उनको बगैर बोर्ड एग्जाम्स के प्रमोट कर दिया जाएगा, ये बात नहीं हो सकती है, इसमें बहुत सी पेचीदगियाँ हैं। पंजाब का इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बताऊं कि आज भी हम बोर्ड के जितने सब बोर्ड के चेयरमैन बुलाए हुए थे हमने, वी हैव सैट डाउन विद देम। 13 डिफरेंट कैटेगरीज निकली हैं जिनके अंदर हमें वी हैव टू पे अटेंशन और उनकी एडजस्टमेंट्स करनी है। उन 13 में से कम 50% है जिनकी एडजस्टमेंट हो सकती है।
जो तीन मेन इश्यूज आ रहे हैं वो ये है कि जो बच्चे देखिए नाइन्थ, मैं आपको शुरू से करता हूं जरा, नाइन्थ का एग्जाम जो है वो 9th और 10th का इकट्ठा हो सकता है। आपको याद है जब जलजला आया था तो तब भी 9th और 10th का एग्जाम इकट्ठा हो गया था। दैट इज नॉट दैट बिग अ डील। 9th और 10th का इकट्ठा हो सकता है। 10th का इस दफा का हो चुका हुआ एग्जाम, 9th का भी होना था। बोर्ड के जो 10th के एग्जाम हो चुके हैं उसकी चेकिंग शुरू होनी है। उन पेपर्स की अभी शुरू हुई थी और कोरोना आ गया था, सो उसके लिए हम एसओपी बना रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी उसकी चेकिंग शुरू हो जाएगी। सेकंड थिंग, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि जो बच्चे जिनकी सप्ली आई थी या जो फेल हुए थे कंप्लीटली, क्योंकि 3 सप्ली आ जाए तो आप कंप्लीटली फेल हो जाते हैं, तो उनका बहुत ज्यादा टाइम जाया हो जाएगा। और वो तादाद टोटल जो आ रही है इस वक्त इंटर की और बाकी सब मिला के अबाउट 182,000 बच्चों की। अब जहां पे जिस टेस्ट सेंटर के अंदर 200 बच्चे एट अ टाइम बैठे होते थे, अगर हम सिर्फ इन बच्चों को जिनकी सप्लियां आई हुई हैं और जो टोटली फेल हो गए हुए हैं उनको अगर सिर्फ काउंट करें और उनको हम टेस्ट सेंटर्स में बिठाएं तो इट कम्स टू अबाउट 20 चिल्ड्रन पर सेंटर। तो 20 को मैनेज किया जा सकता है, बट 18 लाख को मैनेज नहीं किया जा सकता। So, इसके ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। इन द नेक्स्ट एक सेकंड, ये 18 लाख का जो फिगर था, ये मैं थोड़ा सा चूंकि देखिए मुराद राज साहब, आप चूंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वजीर तालीम है जिसकी आबादी 10 से 11 करोड़ के दरमियान बताई जाती है, मुझे कुछ छोटे से एदाद शुमार जो भी मोटे मोटे हैं, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा, मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा दे दें मेरे व्यूवर्स के लिए। पंजाब में अंदाजन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन पहली जमात से 10वीं जमात तक या पहली से 12वीं जमात तक हैं कितने? सर ये देयर आर ओवर 2 करोड़ चिल्ड्रन दैट आर गोइंग टू स्कूल एजुकेशन का। सिर्फ 53,000 स्कूल्स तो गवर्नमेंट के पास है। 53,000 स्कूल्स गवर्नमेंट के पास है। प्राइवेट स्कूल्स हैं अबाउट 60,000, राइट अराउंड देयर, 60 प्लस। सो ये आप देख लें कि ओवर 110,000 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ये 110,000 स्कूल्स हैं। आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में गवर्नमेंट के स्कूल से ज्यादा बच्चे हैं या उनमें बच्चे कम होते हैं? अगर 60,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं तो उनमें बच्चे ज्यादा हैं या कम हैं? अगर ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है जी, मगर आई थिंक एट दिस टाइम इस वक्त प्राइवेट स्कूल हमसे ज्यादा बच्चे पढ़ा रही है, ठीक है जी। तो तो वापस रेवोल्यूशन है सर, दिस इज द वे इट इज। तो अब मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि पब्लिक स्कूल्स को इंटेंशनली एंटरटेन नहीं किया गया, पिछली गवर्नमेंट्स ने बिल्कुल अटेंशन पे नहीं की गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर। आप ये सोच लें, मैं आपको सिर्फ एक चीज बताता हूं, अब ये पैंडेमिक आया है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है। ये टेक्नोलॉजी तक नहीं थी आज से 2 साल पहले जब हमें ये गवर्नमेंट मिली कि मैं बैठ के वीडियो कॉल कर सकूं अपने डिपार्टमेंट से। उन्होंने कहा जी आप PITB चले जाएं, वहां से जाके वीडियो कॉल करें। ये हालात थे एजुकेशन के। ये पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट डिपार्टमेंट है पाकिस्तान आर्मी के बाद। वी हैव 400,000 टीचर्स, 2 to 300,000 एम्प्लॉइज। पाकिस्तान आर्मी के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, मगर आप टेक्नोलॉजी का ये हाल है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं कर सकते थे। Everything was laying completely, हम लोग स्टोन एजेस में बैठे हुए when it comes to technology। फैसल मुश्ताक साहब, पंजाब की हुकूमत कोई हल निकाल रही है 9वीं से 12वीं ग्रेड के, जिसमें कह रहे हैं 9-10 के इकट्ठे हो सकते हैं, बच्चों को कम बिठाया जा सकता है। सप्ली का वो पूरी तरह सिंध के पर्सपेक्टिव में नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट और सिंध के दरमियान में है। ये बताइए कि एक सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि जो बच्चे A लेवल करते हैं पाकिस्तान में, यानी जो उस कैटेगरी, वो भी फिर वही बन जाएंगे 9th to 12th ग्रेड के। पहले तो ये बताइए कि वो हैं कितने पाकिस्तान में और वो क्या कर रहे हैं? देखिए जी, मेरे पास एक्चुअल फिगर नहीं है कि O लेवल वाले मैं नहीं कह रहा कि मुझे बिल्कुल। देखिए ये तो ऑफ कोर्स लाखों में बच्चे हैं, ये मतलब कि ये O लेवल A लेवल लाखों में। जी ऑफ कोर्स। देखिए O लेवल A लेवल इज नॉट, अभी ये अर्बन फिनोमेना नहीं है। 6 लाख ये आप पंजाब का फिगर बता रहे हैं, पूरे पाकिस्तान का फिगर बता रहे हैं? ये सर पंजाब का फिगर, मुराद राज साहब, अराउंड जी, ये पूरे पाकिस्तान का, ये सिर्फ पंजाब का फिगर है। तो फिर नहीं सर, पाकिस्तान, तो फिर ये आसानी से 10 लाख के करीब हो सकते हैं जी सर, मेरा पाकिस्तान का फिगर है। अच्छा, इसमें अब ये देखें, पहली चीज़, दूसरी जंग अजीम के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा तालीमी क्लोजर है। जो बोर्ड एग्जाम्स है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इस टाइम पूरी यूनेस्को ने स्पेशल इसके ऊपर रिपोर्ट भी लिखी है।
अच्छा, दूसरी बात हमने ये देखनी है कि ये पेंडेमिक जो है इसको हमने शॉर्ट टर्म में नहीं देखना, इसको हमने लॉन्ग टर्म में देखना है। अगर आपको स्पेनिश फ्लू याद है, इसकी सेकंड वेव 1918 का। अब आप सारे खुद बात करते हैं कि न्यू नॉर्मल का, तो जब हम तालीम की जब बहाली की बात करेंगे तो हमने न्यू नॉर्मल को भी डिस्कस करना है। अभी मैं आपको बताता चलूं एग्जाम बोर्ड्स ने क्या किया। उन्होंने ये देखा कि जो सारा मकसद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कैम्ब्रिज के आप निकाल लें, पेयरसन के, एडेक्सकेल के, स्कॉटिश नेशनल, दुनिया के अंदर अमेरिकन, एपी, सारे उन्होंने कहा भाई बच्चों ने प्रोग्रेस करना होता है, अगर इनका तालीमी साल ज़ाया नहीं करना, यूनिवर्सिटीज़ ने अपने दाखिले जो हैं वो फ्रीज़ नहीं किए एक साल के लिए, या तो पूरी दुनिया की एम्प्लॉयबिलिटी, हायर एजुकेशन सिस्टम, स्कूल एजुकेशन एक साल के लिए स्टैंड स्टिल पर रुक जाए, तो इन्होंने एक प्रूडेंट फैसला किया कि भाई बच्चों को स्कूलों से, जो कैम्ब्रिज के रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं, बच्चों का एविडेंस, अब लोग कहते हैं ये एविडेंस क्या होता है, इसमें इनके मंथली टेस्ट, इसके अंदर इनके स्पॉट टेस्ट, इनके मॉक एग्जाम्स, इनके सेशनल एग्जाम, इनकी अटेंडेंस और टीचर की रिकमेंडेशन, इन सारी चीजों को जोड़ के, ये सब स्कूलों में नहीं ना होगा। ये सब स्कूलों में जो कैम्ब्रिज के साथ रजिस्टर्ड स्कूल्स हैं, कैम्ब्रिज के साथ रजिस्टर्ड स्कूल, डॉक्टर साहब, वो ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू होते हैं, ब्रिटिश काउंसिल के, वो ये रिकॉर्ड मेंटेन कर, वो ये इवैल्यूएशन कर रहे हैं, वो ये इवैल्यूएशन कर रहे हैं। अब ये पूरा प्रोसेस जो है नेशन वाइड हुआ, उसके पूरी दुनिया के अंदर हुआ, और ये बेसिकली कैम्ब्रिज ने ये अनाउंसमेंट की ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, क्योंकि जब पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन कमेटी क्या सारे ही स्कूल जो कैम्ब्रिज रिलेटेड हैं, ओ लेवल, ए लेवल के हैं, वो ऑनलाइन अपने कोर्सेज कर रहे हैं? बिकॉज मैंने देखा बहुत से स्कूल तो कर रहे हैं, मतलब वो उनकी टीचर्स 3-3, 4-4 घंटे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, जूम के जरिए पढ़ा रहे हैं, कुछ इस तरह से है। बाकी भी जो है सारे कर रहे हैं। देखिए मेनली अर्बन सेंटर्स में कर रहे हैं, सारे नहीं कर सकते। नॉन अर्बन सेंटर में कहाँ होंगे ओ लेवल वाले? देखिए 3 बड़े मसले हैं टेक्नोलॉजी के, ऑनलाइन एजुकेशन के। एक मसला है इसका क्वालिटी का, दूसरा मसला है कनेक्टिविटी का, तीसरा है एक्सेस। क्वालिटी के अंदर यह है कि द सोसाइटी के अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लोगों का ट्रस्ट नहीं है कि भाई ऑनलाइन टीचर वही पढ़ा सकता है वर्चुअल क्लासरूम में जो बच्चे को विजिबल क्लासरूम में। दूसरा है कनेक्टिविटी का, भाई इंटरनेट के जो सार्फिन है आपके वो अर्बन सेंटर्स के अंदर हैं, रूरल सतह पे मोबाइल डेंसिटी एंड मोबाइल पेनिट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए कहा जाता है तालीम को ई लर्निंग से एम लर्निंग की तरफ लेके जाना, मोबाइल बेस्ड लर्निंग के ऊपर। वो तीसरी चीज बात करते हैं एक्सेस की, जो वालिदैन की बेसिक बड़ी शिकायत थी वो ये थी कि भाई हर घर के अंदर 3 लैपटॉप तो है नहीं, या 3 एंड्रॉयड फोन है या एप्पल के आईफोन्स हैं, तो एक्सेस, कनेक्टिविटी, क्वालिटी मेजर इशू। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर कैम्ब्रिज और तमाम इम्तिहानी बोर्ड, ना सिर्फ कैम्ब्रिज, एडेक्सेल, आईबी, सब ने बच्चों को प्रोग्रेशन दी। अच्छा, एक इशू ये भी है कि जो स्कूल्स लोगों को ऑनलाइन दे रहे हैं बच्चों को, वो तो चले जस्टिफाई हैं ट्यूशन फी लेने के लिए, लेकिन हमें ज्वाइन कर रहे हैं काशिफ इस्माइल साहब, चेयरमैन हैं पेरेंट सेक्शन कमेटी के। काशिफ इस्माइल साहब, ये सही है कि बहुत से स्कूल जो ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं भी दे सकते वो भी बंद हैं, स्कूल बच्चे नहीं जा रहे, लेकिन वो फीस मसलसल जो है मांग रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या ये सही? जी बिल्कुल सही है। और दूसरी, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये ऐड करूँगा कि यूनिवर्सिटी तो ऑनलाइन हो सकती है, स्कूल ऑनलाइन नहीं हो सकता। स्कूलों में छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों ने परसीव करना होता है, छोटे बच्चों को आप ऑनलाइन एजुकेशन, ये तो किसी दुनिया में ना ऐसा कोई मॉडल है, ना आज तक कभी कामयाब हुआ, ना ये। सर मैं देख तो रहा हूं, मैं तो दूसरी जमात के बच्चे भी देख रहा हूं अपने लैपटॉप्स पे, वैसे मैं देख तो रहा हूं सर, ये मैं तो सर ये तो अर्बन एरियाज में है ना, 70% पॉपुलेशन तुम्हारी रूरल एरियाज में रहती है, ऑनलाइन पढ़ तो रहा है। ये तो डॉक्टर साहब मैं आपको इसका हल बताऊं जो हमने किया फिल्म है ना, ये तो अर्बन एरियाज़ के अंदर है ना, हमारी 70% जो पॉपुलेशन है वो तो रूरल एरियाज़ के अंदर रहती है, वहाँ पे तो इस तरह की एक्सेस और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे तो अवेलेबल ही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात है कि अगर स्कूलों को इसी तरह ऑनलाइन ही करना है तो फिर तो हम सबसे बड़ा स्कूल हम खुद वालदा नहीं बना सकते हैं, ऑनलाइन स्कूल हम भी बना लेते हैं, फिर हम स्कूलों से बच्चे निकाल लेते हैं, फिर स्कूलों को फीसें देने का तो वैसे कोई जवाब ही नहीं रहता, हम फिर ऑनलाइन स्कूलिंग ही कर लेते हैं। रिसोर्सेज कहां से आएंगे स्कूल खड़ा करने के? 2 कैमरे चाहिए, यूट्यूब चाहिए, आपके पास टीचर्स कहां से आएंगे, रिसोर्सेज कहां से? सर ये टीचर वॉलंटियर भी करती है, टीचर तो वैसे ही उनको सैलरीज नहीं मिल रही है इस वक्त। डॉक्टर साहब मुझे आप टीचर को तो वैसे ही इस वक्त सैलरीज नहीं मिल रही है, हमें रोज टीचर्स के भी कॉल आती हैं, फोन आती हैं। पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर को भी सुनने पे फिर आता हूं जी, जरा क्विकली बात कीजिए, मैं ब्रेक की तरफ भी जाना है। जी जनाब। जी डॉक्टर साहब मैं आपको ये बता दूं, क्या हाल है आपके ज़हन में? ऑनलाइन जो है हमने तालीम घर शुरू किया है, जो टीवी पे केबल चैनल्स के ऊपर आ रहा है पंजाब के अंदर, और वो वहां पे सारे 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में आ रहा है। देखिए ये ऑनलाइन एजुकेशन ऑब्वियसली इट्स अ ब्रांड न्यू थिंग। हमने टीवी चैनल्स पे इसलिए किया, वो कैसे, कंप्यूटर के जरिए, इंटरनेट के जरिए, के पीटीवी के जरिए? नहीं सर, टीवी केबल चैनल तो मेजॉरिटी इलाकों के अंदर आ रहा है, मेजॉरिटी इलाकों के अंदर पंजाब के अंदर केबल कहीं ना कहीं लगी हुई है। उन्होंने हमें एक फ्री चैनल दे दिया, उन्होंने कहा जी ये आप एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी मेड अ डील विद देम एंड वी डिड नॉट पे देम एनीथिंग। तो इसलिए मेजॉरिटी के पास जा रहा है। मगर जिस तरह पहले आपके एक और गेस्ट ने कहा
कि देखिए nobody was expecting this. It was a sudden thing जो एकदम आई, एकदम शटडाउन हुआ. मगर एक पॉइंट बहुत जरूरी डॉक्टर साहब, देखिए इन बच्चों ने 8 महीने 7 महीने उन क्लासों में गुजारे हुए हैं. जब हम प्रमोट करने का कहते हैं तो उन्होंने सिर्फ अप्रैल और मई जो है, मार्च का थोड़ा सा अप्रैल और मई नहीं गुजारा उन क्लासों के अंदर. सो 1 through 8 को प्रमोट करना या 1 through 9 को प्रमोट करना इज नॉट दैट बिग अ डील, क्योंकि वो बच्चों ने सिर्फ 2-2.5 महीने क्लास में मिस किए, मेजॉरिटी उन्होंने की भी है. सो हम तो ये कह रहे थे कि अगर समर पैक स्कूल के देते हैं लोग, अच्छा, प्राइवेट स्कूल, सर आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं सर. मैट्रिकुलेशन सिस्टम तो शुरू ही अप्रैल से होता है. डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं? वो तो सर मैं मैट्रिकुलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं 1 through 8 की बात कर रहा हूँ. अच्छा, कैमब्रिज सिस्टम की बात कर रहे हैं. मैं 1 through 8 करके, जी मैं 1 through 8 की बात कर रहा हूँ. तालीमी निज़ाम इस किस्म का नहीं है कि एग्जाम से पहले ही लोग पढ़ते हैं सर. हमारा तो कुछ ऐसा नहीं है कि निज़ाम तालीम के आखिरी 2 महीने में ही पढ़ना होता है. देखिए सर, कुछ ऐसा ही मुझे याद आ रहा है स्कूल का कि आखिरी 2-2.5 महीने में ही पढ़ते हैं. डॉक्टर साहब, द थिंग इज दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस. इनके अंदर हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसले लेने पड़ेंगे. देखिए इट इज कंप्लीटली समथिंग ब्रांड न्यू दैट हैज हैपेंड. खुदा ना खास्ता एक क्लासरूम जो है वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है. अगर एक बच्चे को खुदा ना खास्ता होता है, ये साथ जुड़ के बच्चे सारे बैठते हैं. मैं पब्लिक स्कूल्स की सिर्फ बात नहीं कर रहा, प्राइवेट स्कूल्स में भी, प्राइवेट स्कूल में भी 4-4 बच्चे इकट्ठे एक डेस्क पे बैठे होते हैं. एक बच्चे को होगा 30 को होगा 30 को होगा 300 को होगा 300 को होगा 3000 को होगा. दिस विल नॉट बी मैनेजेबल. सो हमें जिंदगी बच्चों की और टीचर्स की ज्यादा प्यारी है इस वक्त, इंस्टेड ऑफ पुटिंग देयर लाइव्स इन डेंजर कि जी हाँ जी एग्जाम होने या नहीं होने. उन सब चीजों पे हम काम कर रहे हैं. एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज ये बोर्ड के सारे फैसले भी आ जाएंगे आपके पास कि किन किन के जरूरी है. क्योंकि देखें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, जिसमें मैंने एक टीम अपनी बिठाई हुई इस वक्त काम कर रही है, कि जब हमने स्कूल खोलने हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी इवन इफ वी ओपन इट ऑन 15th जुलाई या 15th अगस्त को भी हम खोलते. सर आपने तो कहा था कि 1 जून से स्कूल खुल रहे हैं. अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए. बहुत ही मानाखेज ये डिस्कशन है. मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए. मुझे पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर पहली दफा सुनने का मौका मिला. बहुत खुशी हुई इनको सुन के कि वाकई लग रहा है कि एजुकेशन के मिनिस्टर हैं. अटेंशन टू डिटेल है. बात को आगे बढ़ाते हैं, काशिफ साहब की तरफ भी आते हैं आफ्टर द ब्रेक. नाज़रीन वेलकम बैक. नाज़रीन, वक्फे से पहले काशिफ साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की. उन्होंने कहा कि अगर हमें ऑनलाइन ही एजुकेशन दिलानी है बच्चों को तो फिर ऑनलाइन तो हम अपना ही क्यों ना खोल लें, सारा स्कूल यूट्यूब वगैरह की मदद से. यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. मैं काशिफ साहब का मजीद इस पर एक्सप्लेनेशन दे लेता हूँ, लेकिन फैसल इस पर कमेंट करना चाह रहे हैं. फैसल, इसमें क्या वो कह रहे हैं कॉस्ट तो फिर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ना एजुकेशन. देखिए जी, ये जो काशिफ साहब जो फरमा रहे हैं ये एक बयानिया है जो पिछले 3 साल से चला आ रहा है. really? ये सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साहब इसको सेटल कर चुके हैं. साकिब निसार साहब. अभी हमने ये देखना है कि हमने तालीम को डीमोनाइज करना है कि हमने पब्लिक और प्राइवेट डीमोनाइज कैसे कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मतलब नहीं, ये डीमोनाइज्ड है जी. मैं आपको बताता हूं. अब पाकिस्तान में जैसे ट्रांजिशन हुई थी उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में, अब फ्यूचर है इंग्लिश मीडियम से डिजिटल मीडियम. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सटेंशन ऑफ क्लासरूम रहेगी और क्लास और घर जो है वो एक्सटेंशन ऑफ स्कूल रहेगा. सो टेक्नोलॉजी इट विल बी कांस्टेंट, ये वेरिएबल नहीं रहेगा. कॉस्ट में फर्क नहीं पड़ेगा. देखो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा. देखिए डिजिटल इंक्लूजन, एक तरफ आप दुनिया में बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन, डिजिटल इंक्लूजन, ई गवर्नेंस. दूसरी बात कि 7.5 करोड़ पाकिस्तान के इंटरनेट सार्फिन है, 17% इजाफा हुआ. 16.5 करोड़ सिमें हैं पाकिस्तान में, 10 करोड़ के पास मतलब सिंगल मोबाइल है, 16.5 के पास डबल सिम है. तो कैसे नहीं हम कह सकते कि जी 22 करोड़ के मुल्क के अंदर फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर ऑफ डिजिटल इंक्लूजन नहीं है. पहले भी वो नहीं ज्यादा जी. काशिफ इस्माइल साहब, इस पे आपका क्या रद्द अमल? जी सर, बहुत शुक्रिया. सबसे पहले मैं अपनी बात वही रिपीट करना चाह रहा था कि यूट्यूब पे फिर हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्कूल बना लेते हैं और यूट्यूब से रेवेन्यू कमाते हैं, अपने टीचर्स को भी देते हैं, खुद भी कमाते हैं. ये तो बड़ा अच्छा काम है. करोड़ों व्यूज़ होंगे हमारे डेली के चैनल में और आराम से घर तो बैठे स्कूल बन जाएंगे ना. जब आप कहते हैं कि हम बना लेते हैं तो आप फिर काशिफ साहब स्कूल बन जाएंगे. मैं तो ये बात कर रहा हूँ ना कि इस वक्त अभी देखें आप इदारा बन जाएंगे. हम वो तो नहीं करना चाहते ना. ये तो सिर्फ मैंने बात का उनका जवाब दिया ना. अभी जैसे आज सिंध के मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये अगले 6 माह तक स्कूल नहीं खुल रहे. अब डॉक्टर मुराद राज साहब ने आज से पहले कहा था जी 1 जून से हम स्कूल खोल रहे हैं. स्कूल नहीं खोले, अब 15 जुलाई कर दिया. मैं दावे के साथ कहता हूँ 15 जुलाई को भी स्कूल नहीं खुलेंगे. ये अगस्त से पहले सवाल ही पैदा नहीं होता कि स्कूल खुल जाए. 15 अगस्त रखे ज़हन में. चले. और उसके अलावा सर अब डॉक्टर मुराद राज साहब से बड़ी लेकिन जी सर क्या कह रहे हैं? राज साहब ने उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी दी है वक्फे से पहले कि क्यों नहीं खोल सकते. तो सर अभी इसका तो पेंडेमिक का तो भी कोई डेफिनेट टाइम नहीं है ना. ये 6 माह, ये हो सकता है साल भी लग जाए. तो फिर क्या करें हम? साल भर हम फीसें देते ना बच्चों की.
हमें तो आपने 20% के ऊपर जो है वो कर दिया। काशिफ साहब सिर्फ एहतजाज करते रहेंगे या आपके नहीं काशिफ साहब आप एहतजाज ही करेंगे एज अ पेरेंट एसोसिएशन या आपके पास कोई इसका हल भी है? सर हल बिल्कुल है ना, हल तो सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। ये डॉक्टर मुराद आज़ाद साहब सामने हैं हमारे, उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा से रिट हुई, लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा से ऑर्डर कर दिया कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए, वो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अब उन कोर्ट के ऑर्डर्स का इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? इसके बाद डॉक्टर साहब ने आज तक कहा जी कि जब डॉक्टर साहब नए नए आए थे कि पेरेंट्स क्या थे? सर एक मिनट ठहरे एक मिनट, वो ऑर्डर डिटेल के साथ है, वो ऑर्डर डॉक्टर साहब को भी पता है कि वो कितने परसेंट की 5% की थी कि हर साल जो है कैप होगी। अच्छा डॉक्टर साहब जब आए, डॉक्टर साहब ने कहा जी पेरेंट्स के साथ हर मंथ ओपन मीटिंग हुआ करेगी, नहीं हुई। डॉक्टर साहब ने कहा बच्चों के ड्रग टेस्ट होंगे, नहीं हुए। डॉक्टर साहब ने कहा टीचर की सर्टिफिकेशन होगी, नहीं हुई। डॉक्टर साहब ने कहा कोर्ट्स के ऑर्डर पे अमल दरामद होगा, नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा गवर्नमेंट स्कूल्स बेहतर होंगे, नहीं हुए। डॉक्टर साहब ने कहा यकसा निसाब आएगा, नहीं आया। डॉक्टर साहब ने कहा टीचर्स की मिनिमम सैलरी होगी, नहीं हुई। डॉक्टर साहब ने कहा कोई स्कूल बच्चों को हरासमेंट नहीं कर सकता, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। और अगर डॉक्टर साहब कहते हैं तो मैं डॉक्टर साहब को पेरिस का एक स्कूल दिखा देता हूँ, ये पेरिस का स्कूल था और आज के नए पाकिस्तान का भी यही हाल है स्कूल का। तो सर जब हमारे गवर्नमेंट सर आप कहते हैं तो आप करें रिस्पॉन्ड करना जो है डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब ये देखिए आपकी जो मैं सिर्फ एक मिनट बहुत लंबी हो गई है, एक मिनट सिर्फ मैं एक दो तस्वीरें और दिखा दूं, उसके बाद जवाब आप दीजिएगा। सर ये आपके डॉक्टर साहब ये गुजरांवाला का एक स्कूल है, इस पे ऊपर ये इधर लिखे बराए फरोख्त लिखा हुआ है। ये पुराने पाकिस्तान में भी ऐसी था, नए पाकिस्तान में भी ऐसी, अभी फरोख्त नहीं हुआ, कोई इसका बायर नहीं मिल रहा। ये एक और स्कूल है, इसके अंदर ये देखें कब्रें आपको नज़र आ रही हैं, क्रिश्चियन कब्रें हैं, ये क्रिश्चियन स्कूल है, ये बंद पड़ा हुआ है, गू स्कूल है। ये एक स्कूल है, ये सारे स्कूल मैंने खुद पर्सनली विजिट किए और सारा मैंने अब खुद से काम किया, सिर्फ सारे के सारे गुजरांवाला डिवीजन के हैं। एक स्कूल के अंदर सारे के सारे जो क्लासेस बैठी हुई हैं, ये देख लें, इसकी हालत देख लिया। ठीक है, ये एक स्कूल है, ये गो स्कूल है। रुके जरा मुराद राज साहब, FIR बहुत लंबी हो गई है मुराद राज साहब एज वज़ीर तालीम। नहीं, बड़ी सिंपल बात है, ये बैठ के सारा वक्त ये इनके डायलॉग्स यही रहते हैं हमेशा, दे नेवर चेंज। मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप जिन्होंने चीजें कही हैं। सबसे कह रहे हैं फीसों का, सबसे पहले बड़ी खूबसूरती से 2015 के अंदर राना मशहूद ने, जो पिछले एजुकेशन मिनिस्टर थे, ये शेख नकलवादी एक्ट में से कि आप स्कूल को सील नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब हमारे हाथ में क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर प्राइवेट स्कूल मानने के लिए तैयार नहीं है तो मेरे हाथ में हो तो मैं कल जाकर स्कूल सील कर दूं और वो फीस कम कर देंगे। मैं क्या कर सकता था, मैं उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता था, मैंने कर दी। रजिस्ट्रेशन कैंसिल की, उन्होंने कहा जी कर दें, स्कूल तो चल रहा है, आप स्कूल तो बंद नहीं कर सकते ना। इसके लिए मैं नया एक्ट लेकर आ रहा हूं जिसके अंदर ये होगा, इंशाल्लाह ताला असेंबली से पास होगा, वो इस वक्त लॉ डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है। सर सेकंड स्टेप, इन्होंने कहा जी टीचर्स की लाइसेंसिंग होगी, वो भी इस वक्त एक्ट लॉ डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ है, ताकि जिस तरह मैं समझता हूं कि डॉक्टर का लाइसेंस है, लॉयर का लाइसेंस है, टीचर का लाइसेंस भी होना चाहिए, हमें उनको उस लेवल पे लेकर आना चाहिए। नंबर 3 चीज, इन्होंने कहा जी कि ये फीसें, हमने कहा कि ये कर देंगे, वो देखें, अगर आपके हाथ में वो डंडा ही नहीं है जिसके साथ ये चल सके, ये सिस्टम, उसको आप करेक्ट कर सके, तो कोई आपकी बात नहीं मानेगा। अभी मैं नया एक्ट लेकर आऊंगा ना, तो आप देखना कि कितनी इस वक्त उसकी ऑपोजिशन होनी है, कितनी असेंबली के अंदर ऑपोजिशन होनी है। और मैं अगली बात, एक चीज आपको पहले कहना चाहता हूं, जो आपके पहले गेस्ट ने कही, हम उर्दू से इंग्लिश मीडियम में गए थे डॉक्टर साहब, उर्दू से हम वापस इंग्लिश से उर्दू की तरफ मैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेकर आया हूं, जो इस साल शुरू होना था, जो अभी ये साल हम शुरू नहीं कर सके। क्यों? पहली क्लास 1 to क्लास 5 मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू होगा और इंग्लिश को साथ पढ़ाया जाएगा एज अ इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट। हमारे बच्चों को, आप लाहौर को भूल जाएं, आप रावलपिंडी को भूल जाएं, इस्लामाबाद को भूल जाएं, 90% बच्चों को जो इंग्लिश में हम पढ़ा रहे हैं समझ नहीं आ रही। हम एक इंग्लिश कॉम्प्लेक्स नेशन है, जो इंग्लिश बोलता है मुझसे बड़ी जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। बच्चों के कॉन्सेप्ट नहीं, कैपेसिटी ही नहीं है। मैं तो सोच रहा हूं कि पढ़ा कौन से स्कूल है जिनके पास कैपेसिटी है अंग्रेजी में एग्जैक्टली। पढ़ाने की। मेरी सिर्फ बात पूरी प्लीज, 1 मिनट लगेगा। हम बच्चों को एक फॉरेन लैंग्वेज के अंदर उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाह रहे हैं। दिन में 23 घंटे ना उनके साथ कोई अंग्रेजी बोलने वाला है, ना माँ बाप बोल रहे हैं, ना बहन भाई बोल रहे हैं, ना दोस्त बोल रहे हैं, ना कोई रिश्तेदार बोल रहा है। मगर हम कह रहे हैं जी क्लास 1 through 5 इंग्लिश मीडियम है, मगर बच्चों को कॉन्सेप्ट का कोई समझ नहीं आ रहा, तभी वो रोट लर्निंग की तरफ है, रट्टा लगा रहे हैं हर चीज को। इस दफा ये पहला साल है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। लेकिन हो सकता है लेकर लगाया वो उन्होंने इंग्लिश मीडियम का पहले भी। मैं थोड़ा सा आई एम टेलिंग यू, प्लीज लेट मी फिनिश। सो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम इंग्लिश को साथ लेकर आएंगे, ऐसा लेकर आ रहे हैं,
इंशाल्लाह ताला आप देखना एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट क्लास 6 में जाके वो ऑप्शन खत्म हो जाएगी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश देन, ताकि हम बाकी दुनिया के साथ चल सके। मगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए उनको उनकी जबान में समझाना पड़ेगा। जब आप समझाएंगे नहीं तो वही होगा जो आजकल हमारे साथ हो रहा है। अब Everybody is on Meta। एक तो ठीक, मैं जरा फैसल साहब, अच्छा सर एक मिनट मैं जरा फैसल साहब, एक तो ये इंग्लिश मीडियम का है क्या सर, मैं कुछ रिस्पॉन्ड कर सकता हूं? एक सेकंड फैसल साहब ले लो। फैसल साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील नहीं हो सकी इस फीस के हवाले से, इसकी क्या वजह है? पूरी तामील है जी। वो कह रहे हैं कि नहीं हुई? नहीं, दोनों कह रहे हैं कि नहीं हुई? नहीं, पूरी मिनिस्टर साहब ने पूरा इम्प्लीमेंटेशन कराया हुआ है। और ये जो अभी मिनिस्टर साहब ने जो बात की है टीचर लाइसेंसिंग की, मतलब एज प्राइवेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान हम इसको सपोर्ट करते हैं। ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि टीचर के जो काशिफ साहब कह रहे हैं ना कि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे उसकी, और फिर हाई वो कोर्ट पूरे अहकामात पूरे, वो एक्चुअली यू सी, आप जब तक इस डिबेट को, अभी पेंडेमिक है, आपके मिलियंस में बच्चे घर बैठे हुए हैं और अभी भी डिबेट डीमोनाइज हो रही है। आप डिबेट को सियासी शक्ल दे रहे हैं सारे। आप ये नहीं देख रहे कि बच्चों की ना इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग हो रही है, ना उनकी प्रोग्रेशन क्या है, उनकी एंजाइटी क्या है, उनके ऊपर क्या एम्पैथेटिक कंसिडरेशंस है, कंपैशन की बात नहीं कर रहे। दुनिया में कहा जाता है बेहतरीन क्लासरूम इज द फैमिली। अभी ये इतने बड़े पेंडेमिक के बाद भाई बायोलॉजी घर के खिलौनों में भी पाई जाती है, केमिस्ट्री जो है वो किचन में भी होती है, और जो है आपकी जो फिजिक्स जो है वो खिलौनों में होती है, केमिस्ट्री किचन में, बायोलॉजी आपके गार्डन में। हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को भी रिविजिट करना है। पेरेंट्स की बच्चों के साथ बॉन्डिंग हो रही है। ये स्कूल्स को वापस डिफाइन करने हैं, जैसे मिनिस्टर साहब ने बोला, स्कूल के प्रिकॉशनरी स्टैंडर्ड्स एंड मेजर्स इंश्योर करने हैं। मैं एक चीज डिमांड करता हूं पाकिस्तान से, अपनी हुकूमत से, खुदारा साथसा की तालीम की रिस्पेक्ट करें। ये क्या हो गया है? आपने जो करना है वो करें, लेकिन इज्जत दें। अगर आप अपनी कौम की टीचर्स को और इन प्राइवेट सेक्टर को आप क्या समझते हैं? प्राइवेट सेक्टर क्यों यहां तक पहुंचा? बिकॉज पब्लिक सेक्टर, भुट्टो साहब ने जब नेशनलाइज किया, काशिफ की लॉजिक है कि खर्चा कम हो गया ना। कोई गलत है। काशिफ साहब को ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट सबमिट की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक एक चीज लिखी हुई है, -2-3 एक्सेप्शनल केसेस थे। ये डिबेट नेगेटिव डिबेट है। इस पेंडेमिक के अंदर हमें इसके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। सर सुप्रीम कोर्ट में सारी डिटेल्ड डिस्कशन हुई है, आपने सारे वहां पे आर्गुमेंट्स दिए हैं और आरके आर्गुमेंट्स उन्होंने कबूल नहीं किए। इसी वजह से तो उन्होंने 5% का जो है वो ऑर्डर किया था। ये तो आपने सारे आर्गुमेंट्स वहां पे दिए हैं, सब ने दिए हैं। सर सब सेटल्ड है सर, अच्छा। सारी चीजें सेटल्ड है और बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। ऐसी बात नहीं है जैसे काशिफ साहब कह रहे हैं। पंजाब के सर मिनिस्टर साहब इज ऑनलाइन, जब इनकी डायरेक्शंस आती हैं वो इंप्लीमेंट होती हैं। पर्सपेक्टिव इसमें लेना चाह रहा हूं पंजाब हुकूमत का। एक ब्रेक के बाद इस पे वापस आते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्त से पहले काशिफ इस्माइल साहब जो कि पेरेंट सेक्शन कमेटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका क्लेम ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला फीस के हवाले से, फीसों में इजाफे के हवाले से चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने किया था, उस पर पंजाब हुकूमत या हुकूमतें उस पर अमल दरामद नहीं कर सकती। उनकी बात को तकवीत इसलिए मिलती है कि डॉक्टर मुराद राज साहब ये कहते हैं कि उनके पास वो कोअर्सिव एपेटस नहीं है। वो कानून चेंज कर दिया PMLN की हुकूमत ने, जिसमें वो स्कूल्स को बंद कर सकते थे। ताहम फैसल मुश्ताक साहब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शायद समझा नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2007 के बाद से हर साल 5 से 8% इजाफा हो सकता है, यानी बेस 2007 होगा। और दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो इंप्लीमेंट हो चुका है। यहीं से बात को अगर मैं डॉक्टर मुराद राज साहब की तरफ, वज़ीर तालीम पंजाब है, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ पंजाब गवर्नमेंट का? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हो सका? डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बताऊं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो इसमें मुझे पिछले 1.5 साल में प्रॉब्लम सबसे बड़ी नजर आई है कि व्हाई शुड इवन द सुप्रीम कोर्ट बी ब्रॉट इनटू दिस। ठीक है जी, उस वजह से नया एक्ट जो हम लेकर आ रहे हैं वो इसलिए है ताकि प्राइवेट स्कूल्स, हम लोग और पेरेंट्स उन पावर्स के साथ सारे बैठें कि सही डिसीजन बन सके और उस डिसीजन को एवरीबडी विल बी बाउंड टू दैट डिसीजन। इस वक्त जो है प्रॉब्लम ये आती है कि केसेस चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और फिर वहां से जिस तरह साकिब निसार साहब ने फैसला किया, हमने फीसें कम करवा दी। फिर अगले चीफ जस्टिस आए, उन्होंने एक और फैसला चेंज कर दिया, फिर फीसें वापस ऊपर चली गई। So I mean, why do we have to keep playing in Supreme Court about this? I think तभी हम ये नया एक्ट लेकर आ रहे हैं ताकि we should all sit down on a table and finish this once. खोसा साहब ने फैसला रिवर्स कर दिया। नहीं। हाँ जी, रिवर्स कर दिया। किसने किया? उन्होंने कहा कि 50% फीसें खत्म समर की और वापस ले जाएंगे 2007। So I mean, हर दफा हर साल ये चीजें चेंज हो रही हैं। We don't need to go to the Supreme Court anymore.
लेट्स ब्रिंग एन एक्ट जो इंशाल्लाह ताला हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें सारे एक मेज पे बैठ के फैसला होगा और सबके पास अपनी पावर्स होंगी। सर 2007 नहीं 2017 पे फीसें गई हैं, पहली बात है। 2017 और दूसरी बात है सर, जब आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, आप हमसे मिलेंगे नहीं, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। एक वही तो अदारा जो हमारी बात सुनता है। पैंडेमिक से पहले शुरू हुई है, जब मैंने 20% फीसें कम करवाई थी, मैंने पेरेंट्स को बुलाया था, उसका एविडेंस है, तस्वीरें हैं, सब सर चीजें जब हैं। मेरे बच्चों को स्कूल से निकाला गया था, उनसे हैरेसमेंट हुई थी, आप मेरे से वादा करके गए थे, आज 2 साल बाद आप मुझे मिल रहे हैं। मेरे बच्चे 5 माह घर बैठे रहे हैं, उनको कोई प्राइवेट स्कूल एडमिशन देने को तैयार नहीं था। मैंने रोका है मेरे पास आने से। सर मैं नहीं आता ना, मैं नहीं आता, मुझे अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं, मैं तो बाकी कौम के बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ। ठीक है, मेरे बच्चे 5 माह घर बैठे रहे, मैंने उनको पब्लिक स्कूल में करवा दिया, मैंने प्राइवेट की जान ही छोड़ दी। ठीक है, तो मेरा प्राइवेट से कंसर्न नहीं है, लेकिन जो फाइट हम कर रहे हैं वो फाइट हम करते रहेंगे और वो मरते दम तक जारी रहेगी। और इंशाल्लाह ताला हम एजुकेशन के अंदर बेहतरी ला के छोड़ेंगे पाकिस्तान के अंदर। आपके बच्चे 5 माह क्यों घर बैठे रहे? सर एक बड़े प्राइवेट स्कूल, बड़े प्राइवेट स्कूल के अंदर, बड़े प्राइवेट स्कूल के में हैरेसमेंट हुई थी, उनको वहाँ से बच्चों को निकाल दिया गया था। और उसके बाद डॉक्टर मुराद राज साहब जो नए इलेक्ट हुए, इनसे मुलाकात हुई, इनके सामने इनको बताया, इन्होंने कहा जी मुझे नंबर लिखवाएं, अभी मैं जाके एक्शन लेता हूँ। उसके बावजूद कुछ एक्शन नहीं हुआ और फिर माशाल्लाह। कौन से वाला स्कूल था सर आपका? कहाँ पे था स्कूल ये? सर सिटी स्कूल रावी कैंपस। नाम ले लें जी, सिटी स्कूल रावी कैंपस है। मुझे कौन सा नहीं तो किसी मैं और स्कूल में चले जाते वहां से। जी डॉक्टर साहब मैं आपको एक चीज बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, ये इशू जो है ना फीसों वाला, आप किसी और स्कूल में चले जाते हैं, स्कूल से बात से। सर बाकी किसी स्कूल ने बच्चों को एडमिशन देने से इनकार कर दिया। कोई बड़ा स्कूल मेरे बच्चों को एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं था। और फिर मेरे लिए सबसे बड़ा ताना था जी आप प्राइवेट स्कूल इतने बुरे हैं तो आप पब्लिक स्कूल क्यों नहीं चले जाते। तो फिर मैंने अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में ले गया और माशाल्लाह मेरे बच्चे 2 साल से पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। तो मुराद राज साहब, ये तो ऐसा लगता है कि यहाँ एक यूनियन, ठीक है मुराद राज साहब, ये तो फिर यूनियनबाजी हो गई, ये तो यानी एक कार्टेलाइजेशन हो गई है प्राइवेट स्कूल्स की क्या पंजाब में? सर दैट्स व्हाई वी वांट टू ब्रेक इट। द न्यू एक्ट इज गोइंग टू पुट ऑल दिस टू एन एंड फॉर वंस, क्योंकि उसके बगैर इसका कोई हल नहीं। ठीक, इसी तरह कोर्ट्स के चक्कर लगते रहेंगे। इंशाल्लाह ताला ये एक्ट आपको मैं पास करवा के दिखाऊंगा, इसकी बड़ी मुखालफत होनी है। मैं आपको आज ये रिकॉर्ड पे रख ले अपने शो पे, मैं आपको बता रहा हूं जो नया एक्ट मैं लेकर आ रहा हूं। फैसल मुश्ताक साहब, ये आपका स्कूल तो नहीं है, लेकिन इसमें तो एक कार्टेलाइजेशन का, इसमें फैसल साहब एक कार्टेलाइजेशन का एलिमेंट आ जाता है कि एक स्कूल अगर उसका झगड़ा है वो बाकी सारे स्कूल भी उसी को। डॉक्टर साहब गलत, मैं कहता हूँ मिथ्स हैं सारी। मैं तो इतना अपसेट हूँ आज ये शो की बातें सुन के। कंपटीशन कमिशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 साल पहले रिपोर्ट की, आपको पता है जितनी ये कह रहे हैं कि बच्चों को निकाल दिया तो कोई और स्कूल ले नहीं रहा। डॉक्टर साहब आप मेरा अर्ज सुनिए। कंपटीशन कमीशन ने बोला कि ये जो प्राइवेट स्कूल है ये रूरल अर्बन फिनोमेना है। 50 रुपए का मंडी भाउदीन चूहा सैदन शाह पे भी महाना निजी स्कूल है और कराची क्लिफ्टन लाहौर गुलबर्ग में 25,000 नहीं सुने। कंपटीशन कमीशन ने बोला कि इनकी कट थ्रोट कंपटीशन है, कार्टेलाइजेशन का कोई नहीं। हमारी तो स्कूलों की यूनिटी नहीं है। अगर आज यूनिटी होती तो हम गवर्नमेंट से सब्सिडी ना ले रहे होते। स्कूलों में तो इत्तेफाक ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल तो आप लोग ये बात है कि सर अगर आप सब्सिडी मांगेंगे तो फिर आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर ऑडिट करवाएंगे तो फिर आपका सारा प्रॉफिट खुल के आ जाएगा सामने। सर एक और मैं, अच्छा जो मर्जी करना है जी, जो मर्जी। ये नेगेटिव बातें हैं, इससे एक उस्ताद की कमिटमेंट पे और पैशन पे कोई ज़र्ब नहीं आती। दूसरी मैं आपको ये बात बयान करते चलूं कि हमने अपने बच्चों का सोचना है। करोड़ों की तादाद में बच्चे स्कूलों में नहीं हैं। आप उनको एक नया बयानिया दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा केओस सिविल डिसोबीडियंस। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमने नॉर्मल जाना है। ये डिबेट, ये फीस का मसला ही नहीं है, ये नीयत का मसला है, ये सोच का मसला है, ये फिक्र का मसला है कि हमने अपने मुल्क के अंदर स्कूल को स्कूल कहना है कि नहीं। आप सर मेरी आप गुजारिश सुने, आप सर कुछ और बात हो रही है, आप कुछ और जवाब दें। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ये है कि हम ड्रामे टर्किश देखते हैं, गाड़ियां जापानीज चलाते हैं। उस्ताद को इज्जत हमने तुर्कों की तरह देनी नहीं, ना जापानीज की तरह देनी है। सर हम तो इज्जत भी दे रहे हैं, आप तो सैलरी भी नहीं दे रहे उनको। सारे मसले हल, उनको सैलरीज तो दें कम से कम, उनको सैलरीज तो कम से कम दें। फीस की बात कर रहे हैं, सैलरीज भी उनको भी नहीं मिली पिछले माह की। मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं। और अभी इस शो में आने से पहले मुझे इतनी कॉल रहते हैं, एसएमएस आ रहे थे कि सर ये भी कीजिए, ये ही कहिएगा, ये भी कहाँ वहाँ पे पॉइंट आउट कीजिएगा, ये भी कीजिएगा। मेरे ऊपर तो इतना प्रेशर होता है तो मैं तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी बात करूं और कौन सी बात ना करूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है। और अगर आपको मेरी बात में डाउट है तो सर आप अभी एक फोन लाइन अपनी यहाँ पे खोल लें और इस्लामाबाद के पेरेंट्स को लाइव ले लें। तो पता चल जाएगा आपको कि वो कितने सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। जी
नहीं, मुझे सर, मैं अंदाजा है ये कि बताऊं पेरेंट्स में बड़ी नाखुशी पाई जाती है। डॉक्टर मुराद साहब, ये रेगुलेशन के हवाले से क्या कोई पाकिस्तान में पंजाब में कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी और अथॉरिटी है जो प्राइवेट स्कूल्स के कंडक्ट को रेगुलेट करती हो? सर देखें, ये डिस्ट्रिक्ट का हमारा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऑफिस बना हुआ है जो कि इसको मैनेज करता है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के प्राइवेट स्कूल्स के साथ। मगर मैं आपको ये बता दूं, ये सब कुछ कभी भी ठीक नहीं होना जब तक हम ये नया एक्ट नहीं पास करवाते असेंबली से। दिस इज द सॉल्यूशन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स दैट आई हैव सीन एंड वी ऑल हैव सीन इन द पास्ट। ये तब खत्म होंगी जब ये इंशाल्लाह ताला आप देखना ये एक्ट पास होगा असेंबली से। मैं आपको दूसरी चीज बताऊं, ये काशिफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, मुझे भी कंप्लेंट्स आ रही हैं। पीएमएलएन साथ देगी आपका एक्ट के लिए? सर क्योंकि उनके बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से इसमें जरूर देगी। मगर आई मीन लोगों को देखें, जब इस तरह के बिल्स आते हैं, चीजें आती हैं, लोगों को मैनेज किया जाता है। मैं आपको खुल के बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट बात करता हूँ, मैं कभी ग्रे बात नहीं करता। अच्छा, नहीं, इसमें लोग मैनेज भी, इसमें लोग मैनेज किए जाएंगे। ये जो कानून आप लाएंगे इसके बुनियादी चीज़ा फीचर्स होंगे क्या? क्यों इससे बेहतरी हो जाएगी? जो कानून आप लाना चाहते हैं इससे बेहतरी क्यों हो जाएगी? क्यों समझते हैं आप बेहतरी? क्योंकि दिस विल ब्रिंग हर एक की डेजिग्नेटेड पावर जो है ना सर, उसके अंदर वो गवर्नमेंट को भी स्ट्रॉन्ग करेगी, प्राइवेट स्कूल्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगी, टीचर्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगी, इन सबको, और पेरेंट्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगी क्योंकि पेरेंट्स इस वक्त बिल्कुल उनको साइडलाइन किया हुआ है। सो इन सारों का बीच में रोल है। जब सारे इकट्ठे एक टेबल पे बैठ जाएंगे तो फिर हमें कोर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं होगी। सो वी विल ऑल सिट ऑन वन टेबल, जो कि इस वक्त नहीं हो सकता क्योंकि वो एक्ट जो है 1984 का, वो एक बिल्कुल बहुत ही कमजोर एक्ट है। सो वी आर गोइंग टू ब्रिंग समथिंग रियली गुड एंड समथिंग रियली फॉर द फर्स्ट टाइम, ताकि खत्म हो ये सब चीजें। तो आप और भी जो satisfied काशिफ है कि साहब नए कह रहे एक्ट थे की ना जरूरत है? कि जी हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमने 16 इनिशिएटिव्स लिए फर्स्ट 16 मंथ्स के अंदर। डॉक्टर साहब 16 इनिशिएटिव्स ब्रांड न्यू जो कि किसी गवर्नमेंट ने लिए, और वो किताबों तक नहीं है सर। मेरा तो हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि 73 के आइन के इनिशिएटिव्स जो है वो इंप्लीमेंट हो चुके हैं। 73 के आइन के तनाजुर में तलीम और सेहत जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर हम टैक्स देते हैं तो ये हमें फ्री तलीम और हमें सेहत की जरूरियत मिलनी चाहिए, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और अगर हम कहें कि हम टैक्स नहीं देंगे तो आर्टिकल 25 ए पे लिखा हुआ है कि उनको फ्री तालीम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये देखना है कि ये इकोनॉमी कनेक्टेड है। अगर फीस आएगी तो तनख्वाहें जाएंगी, मालिक मकान को कराए जाएंगे और टैक्सेस। गलत बातें हैं, ये चीजें सेटल हो चुकी हैं। जितनी बार हो चुका है ऑडिटर जनरल कॉम्पिटिशन कमीशन, ये सेटल हो चुका है और पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। इस पेंडेमिक के अंदर सपोर्ट करना पड़ेगा। हमें खुदारा डिमोनाइज नहीं करना, रिस्पेक्ट के साथ चलना। आखिरी 1 मिनट है। जी मिनिस्टर साहब, आखिरी 1 मिनट। 70% ऑफ द स्कूल्स इन पंजाब, उनकी फीस जो है वो 10,000 से कम है, 7-8 हजार से कम है। ये 70% स्कूल है। जहां पे इशू आ रहा है ना, ये एक बड़ी छोटी परसेंटेज है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वो इन जगहों, इसके अलावा ये इशू कहीं नहीं है फी का, ये सिर्फ इन जगहों पे है। 70% जितने स्कूल्स हैं वो तो फीस ले रहे हैं 10,000, 8,000, 7,000 और 5,000 से नीचे है मैक्सिमम। सर 10,000, 5,000 भी आपको कम फीस लग रही होगी। यहाँ पे आपको पता है आपने अपनी सैलरी का 15,000 सर, 3 से 4 बच्चे हो तो 15-20 हजार सैलरी भी बहुत ज्यादा है सर। मैं एक चीज सिर्फ बता रहा हूँ कि मेजॉरिटी जो है वो यहाँ पे हम सब को इकट्ठे मिलकर मसला हल करना है, बजाय कि हम कोर्ट्स में एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हो। इंशाल्लाह ताला आप देखना डॉक्टर साहब, वेरी सून वी विल ऑल बी सिटिंग टुगेदर एंड नोबडी विल बी गोइंग टू द कोर्ट्स। ये कोर्ट्स वाला सिलसिला हमें खत्म करना पड़ेगा। हमारे बच्चे हैं, हमारे टीचर्स हैं, अगर हम नहीं ख्याल रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा? सर अमली इकदाम करें। सारी आवाम बड़ी परेशान है, लाखों करोड़ों लोग परेशान हैं। अभी इस वक्त मैं जिस स्टूडियो के अंदर बैठा हूँ, ये स्टाफ भी मुझे सपोर्ट कर रहा है कि बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ भी यही मसाइल है। तो ये सर करोड़ों का मसला है, ये सिर्फ किसी एक बच्चे का मसला नहीं है। वक्त हमारा काशा, वक्त हमारा खत्म हो गया। मेरे तमाम पार्टिसिपेंट्स का, पंजाब के मिनिस्टर जो है एजुकेशन के मुराद राज साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया, फैसल साहब का शुक्रिया, काशिफ साहब का शुक्रिया। नाज़रीन, इंतहाई तेज़ोतुन बहस आपने देखी, बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई। सिर्फ पंजाब में 2 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल गोइंग हैं, 50,000 के करीब गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, 60,000 के करीब प्राइवेट स्कूल्स हैं। आधा सिस्टम जो है वो प्राइवेट स्कूल्स का है और इस वक्त लोगों को बहुत सी मुश्किलात हैं। उम्मीद यही की जाती है कि अगस्त में, अगर जुलाई में नहीं तो अगस्त के पहले हफ्ते में
स्कूल खुल सकेंगे। ताहम इसका तमाम दारोमदार इसी चीज़ पे है कि ये पेंडेमिक का और वायरस का और उसके स्प्रेड का बिहेवियर क्या रहता है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।